देखिए, ईमानदारी तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ईमानदारी दिखानी ही पड़ेगी, जिसमें भी अशुद्धियों में आप अपने ले सकते हैं इसको। देखिए, ईमानदारी का मतलब ये है, अगर मान लीजिए अभी हाँ, पूरी बात बताते हैं, ये वर्ड मैंने क्यों बताया। जैसे सपोज़ दैट ये है, ये समय का कालचक्र का 1 घंटा है, ये अंडा है समय का। 7 से 8 घंटा डेली, डेली की बात कर रहा हूँ मैं, एक दिन 12 घंटे, अगले दिन 4 घंटे वाला बात नहीं, 7 से 8 घंटा अगर डेली आपका पढ़ाई का टर्म है, मतलब बिल्कुल एकदम जो मुश्त राशि है ये, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे कहने के लिए तो 12 से 13 घंटे 14 घंटे लोग पढ़ते ही हैं, ये अलग बात है, लेकिन इसमें जो गैपिंग होता है सब छोड़ करके अगर देखा जाए 7 से 8 घंटा, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन का ब्रेन है इतना देर तक एक्टिव रहता है, ये साइंस भी इस बात को मानता है। आधे आधे घंटे 1 घंटे का, तो 10-5 मिनट के बाद, मतलब 10-5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद 1 घंटे जो पढ़ते हैं उनके लिए जनरल, इन जनरल जो ऐसा होता है। अगर 7 से 8 घंटा रेगुलर पूरा पढ़ते हैं आप, डेली की बात कर रहा हूँ, और मैक्सिमम टाइम आप जो जिनका बेसिक बुक कंप्लीट हो जा रहा है, बेसिक बुक जिनका कंप्लीट हो गया है, जो अभी शुरुआत से स्पीडोग्राफी में कदम रखे हैं, जी हाँ, जिन्होंने भी कदम रखा है, शुरुआत में 7 से 8 घंटे लग जा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। और अदर जो परीक्षाएं हैं, ये हैं, ये हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, क्लर्कियल जो स्टेनो के अलावा RO APS के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आता है, देखिए प्रयागराज तो अभी हुआ, हम लोग इलाहाबाद के नाम से ही पॉपुलर इस चीज़ को जानते हैं, तो जुबान पे वही है, अपने आप खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। SSC हो गया, यूपी PCS होता है, और अदर भी PCS है, बिहार PCS है, राजस्थान PCS है, MP PCS है, उत्तराखंड PCS है, छत्तीसगढ़ PCS है, हाँ आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। UPSSC के थ्रू जो भी पोस्ट आती हैं, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आती है और अदर आती है, इन सारी बातों का मेरे पास अच्छा सा जवाब है, एक सजेशन है, ठीक है, जवाब का एक सजेशन है उसको। तो मुझे लगता है मोरल ऑफ द स्टोरी आप लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैं विधिवत एक एक बात को जानने में, ठीक है। हमारे कुछ जो ऐसे वो हैं अभ्यर्थी हैं, जैसे कमेंट सेक्शन में या फ़ोन के थ्रू ऐसा बोलते हैं कि सर सारा टाइम तो स्टेनोग्राफी में ही चला जा रहा है और पे टाइम नहीं दे पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शुरुआत की बात है, अभी की बात है। अगर आप इसी तरह से 1 महीना, 1 मंथ, वन क्या लिख रहा हूँ मैं, जी हाँ, 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 अगर 1 मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 1 महीना भी आप अगर स्मूथली झेल जाते हैं, इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक पूरा कर देते हैं, 1 महीना सिर्फ, आप जो भी कठिनाइयाँ हो रही है शॉर्ट हैंड लिखने में अभी, उसमें अगर आप एक बार झेल जाते हैं या बर्दाश्त कर लेते हैं, या उसको धीरज के साथ, मतलब धैर्य धीरज के साथ और आशा उम्मीद के साथ, क्या बोलते हैं उसको, अरे समझ जाइए, अंग्रेजी वर्ड में जो भी होगा अपने दिमाग में ले लीजिए, हाँ आ रहा है ना दिमाग में, हाँ उसको ले लीजिएगा। अगर पेशेंस के साथ इसको आगे बढ़ जाते हैं, सिर्फ 1 महीने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा आगे क्या करना। किसी और के मोटिवेशन, किसी और के नए वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे आपको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप 1 महीने किसी तरह से बर्दाश्त कर जाइए, यही कठिनाई है, यही एकदम कठिन घड़ी बोलते हैं, कठिन घड़ी, कौन वाली घड़ी, कठिन वाली। अगर ये आप बर्दाश्त कर गए, 7 से 8 घंटा अभी लग रहा है, आने वाले टाइम पे और डाउन होगा, ये 6 से 7 घंटा शुरू हो जाएगा। फिर जो काम मैं दिया हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि एक डिक्टेशन को 10 से 12 बार लिखना है, वो रट जाना चाहिए। एक डिक्टेशन को नया, वो रट जाना चाहिए, 500-400 वर्ड जिसका भी है, मुझे नहीं पता, आप उसको रट जाना चाहिए। 7 से 8 घंटे लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। एक टाइम आएगा 6 से 7 घंटा बचेगा, 6 से 7 घंटे में हो जाएगा। फिर एक टाइम आएगा 5-6 घंटे में हो जाएगा। एक टाइम आएगा 2 से 3 घंटे, जब आप पढ़ेंगे 2 से 3 घंटे में आपका स्टेनो सिमट जाएगा। तो आप धीरे 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 स्मूथली आप एकदम बिल्कुल बढ़ते जाएंगे, आपका स्पीड जो है ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, आपका स्पीड बढ़ता जाएगा ऐसे। अभी आप यहाँ पे हैं, बस 1 महीना ऐसे लेकर के चलते रहिए धीरे धीरे। 1 महीने के बाद धीरे धीरे ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ये सपोज दैट 120 वर्ड पर मिनट की बात कर रहे हैं अगर यहाँ पहुँचने के लिए, तब 1 महीना ये हो गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसा करके चलता। देखिए आपके ऊपर टाइम है, टाइम पे डिपेंड करता है, समय के ऊपर डिपेंड करता है, कितना वक्त देते हैं उस पर, कितना अभ्यास कितना करते हैं आप, ठीक है। एक ही शब्द को कितनी बार आप लिखते हैं, कितनी बार लिखते हैं, अध्यक्ष महोदय, फलाना ठिकाना, ये माननीय मंत्री महोदय जी, इस टाइप का हार्ड वर्ड का, या पुराने जो डिक्टेशन है उनको कितनी बार आप लिखते हैं, इसी से आपकी गति में आएगा। सिर्फ 1 महीने में प्रॉब्लम कम होगी, फिर अगले महीने और कम होगी, अगले महीने फिर और कम होगी, आने वाले टाइम पे 2 महीने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा मेरे अंदर जो कमियां हैं वो क्या, उसमें मुझे तब्दीलियां करना है, क्या अमेंडमेंट करना है, क्या
संशोधन करना है, उसमें क्या ऐड करना है, कोरिजेंड्रम क्या डलाना है, क्या करना है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात समझाया है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो मैं अभी ये इस वीडियो को बनाने के लिए बोल रहा हूँ, कि लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है, दुविधा किस बात की हो रही है, दुविधा इस बात की हो रही है, प्रॉब्लम और दुख इस बात का हो रहा है, उसके पीछे रीजन है, मैं बताता हूँ। मास्टर को सब पता रहता है, बूझे कि नहीं बूझे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जैसे बात ये है, अभी 6 से 8 घंटे लग रहा है इसमें, 6 से 8 घंटा इसमें लग रहा है। इसके बाद आने वाले टाइम पे 7 घंटे हो जाएंगे, 6 घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे, 3 घंटे में निपट जाएगा। अभी इधर की बात जो हो रही है, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और इलाहाबाद में समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी क्लर्कियल, ये जो पोस्ट हैं इनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर सच मानिए तो अगर आप एपीएस के सच्चे अभ्यर्थी हैं, डेडिकेटेड अभ्यर्थी हैं, तो आप इस एपीएस ही कर पाएंगे। प्रैक्टिकली यही बात हो सकता है, क्योंकि इनका सिलेबस इन सब से अलग है। ठीक है, इनका सिलेबस इन सब जो भी ये सारे परीक्षाएं हैं इनसे अलग है, इनसे अलग है। ठीक है, स्टेनो है, इसके साथ टाइपिंग है, इसमें टाइम लगता ही है। 2 से 4 महीना आपको अच्छा देना पड़ेगा, अच्छा खासा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस एज के हैं और कितना अभ्यास करते हैं, कितना रिटेनिंग पावर आपका है, कितना ग्रास्पिंग करते हैं उसको। ठीक है, जीएस का है ये, कंप्यूटर भी अच्छा खासा, इसमें 50 नंबर का आ रहा है, 50 नंबर का जीएस आ रहा है और 50 नंबर की हिंदी आ रही है। और जो ये आरओ की जो परीक्षाएं हैं, अगर आप एपीएस के साथ सोच रहे हैं इनको लेकर के चलने के लिए, तो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इतर है, इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। सिर्फ हिंदी और जीएस को लेकर के मत चलिए, कंप्यूटर भी भैया इससे स्कोरिंग वाला है एकदम बिल्कुल, और उसके साथ टाइपिंग है, शॉर्ट हैंड भी है। आने वाले टाइम पे इसका प्रैक्टिकल भी होने वाला है, तो ये अलग ही है भाई, इसको तो भूल ही जाइए। आप इसके बारे में सोचिए ही मत कि आप इसके बारे में सोच पाएंगे कुछ। मेरा तो ये कहूँगा कि इसको इन सब चीज़ों को इधर लेके चलिए, इसको इधर लेके चलिए। जो बंदा सोच रहा है कि मैं ये भी लेके चलूँगा, ये भी लेके चलूँगा, तो अपने साथ अन्याय कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है। ठीक है, पाप कर रहा है, घोर पाप, अनर्थ हो जाएगा, ऐसा कर रहा है वो। तो आरओ के साथ एपीएस को लेके मत चलिए। एक और बंदे होते हैं, थोड़ा सा अच्छे से डीप में चले जाते हैं, पहले इनको समझा देते हैं, फिर हाँ आरओ क्लर्कियल और ये सब एसएससी। देखिए ये सब इनका सिलेबस अलग है, इनका यूपीएससी का सिलेबस अलग, यूपीपीसीएस का सिलेबस है, यूपीडब्ल्यूएससी का सिलेबस अलग, ये अलग ही है भाई, ये टेक्निकल हो जाता है, इसका अलग ही लावा लश्कर है, इसका अलग ही जलवा है। इसको एक साथ लेकर के मत चलिए। अब कुछ ऐसे बंदे हैं जो लेकर के चलने के लिए अपने आप को फिराक में रहते हैं, उनका फिराक दूर करते हैं। जैसे किसी का जीएस सेक्शन बहुत अच्छा है, सपोज दैट अगर वो यूपी पीसीएस या किसी भी पीसीएस को उसको मेंस दे रहा है, कई बार मेंस दिया है, इंटरव्यू भी दिया है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जीएस का कुछ नहीं है, तुच्छ है उसके लिए। और किसी का टाइम आरओ में है, कोई आरओ यूपी पीसीएस के थ्रू आरओ आता है ना, आरओ क्या कर दिया, हाँ ARO, इसमें अगर चल रहा है, अगर इसका बैकग्राउंड सही है, मेंस वगैरह दे रखा है, एक बार 2 बार छट गया है, तो जीएस और हिंदी और ये सब जो बाकी सब्जेक्ट हैं उस पर उसका कमांड है। वो सोच सकता है आरओ और ARO के साथ लेके चले क्या, एपीएस, वो सोच सकता है। उसको सिर्फ कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर 1 महीने भी अगर मेहनत कर देगा तो 40 से 45 नंबर जरूर लेके जाएगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग सर्वज्ञ हैं, ऑमनिसिएंट हैं, ऑमनी प्रेजेंट हैं, तो ये जानते हैं। ठीक है, जोक सपोर्ट, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये चीज़ें वो कर सकता है। तो उसके लिए देखिए, हिंदी तो उसका सबसे पहले ये मजा हुआ, लिखा हुआ निबंध लिखता है, लेटर लिखता है, कई सारी चीज़ें लिखता है, तो उसको वो उसी से एमसीक्यू फॉर्म में वो कर लेगा। जीएस सेक्शन हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर का नहीं कर लेगा 1-2 महीना, और शॉर्ट हैंड पे टाइम देते रहे, अभी 2 से 4 घंटे 5 घंटे देते रहे। आने वाले टाइम पे मुझे लगता है ठंडी के सीजन में ही स्टेनो की टेस्ट होगी, तो वो बंदा दे सकता है जो अच्छे से जीएस और हिंदी को समझता है, कंप्यूटर को समझ लेगा, जिसके अंदर कुवत है, वो करे तो ठीक है। लेकिन अगर ये कोई सोचे कि मैं इसको भी साथ में लेकर के चलूँ, इसको भी साथ में लेकर के नया कच्चा कोई खिलाड़ी चले, तो मुझे लगता है कि ये अन्याय होगा। मेरी व्यक्तिगत राय ये है, व्यक्तिगत सजेशन ये है, व्यक्तिगत रिकमेंडेशन है कि एक ही साइड चलिए। अच्छा, एक मज़ेदार और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर मैं एपीएस की बात करूं, अगर एपीएस का फुल्ली फर्निश्ड नहीं फुली डेडिकेटेड लड़का कोई है, फुली फर्निश्ड, तो वहाँ दिल्ली में जब रूम दिखाते हैं, भैया सेपरेट है आपका, फुल्ली फर्निश्ड रूम दे रहे हैं आपका इतना में, ऐसा करके दिखाते हैं। तो इसमें
पीसीएस की हम बात कर दें, पीसीएस का भी कुछ सेक्शन, इसके जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, जीएस और हिंदी की छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, बाकी पीसीएस में ज़्यादा एपीएस का कुछ काम नहीं। आरओ में हो सकता है, आरओ में क्या लिखता है मास्टर, हाँ एआरओ, उसका कुछ सेक्शंस किया जाता है। यूपीपीसीएल का कुछ सेक्शन किया जा सकता है। आरओ इसमें ऑफिस असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर आते रहते हैं पोस्ट। एपीएस के थ्रू ये सब चीज़ें हो सकती हैं। यूपीटीपीएससी के थ्रू जो स्टेनो आती है उसका भी हुआ जा सकता है, जूनियर असिस्टेंट का भी हो सकता है। लेकिन एपीएस करने के बाद ये होगा, ये सब करने के साथ एपीएस नहीं होगा। शायद मैं अपनी बात अच्छे से समझा पा रहा हूँ, मेरी बात मजाक में या सीरियस में। ये सब तैयारी आप कर रहे हैं, इसके साथ ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर एपीएस कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। बेनिफिशियल स्टेनो से रिलेटेड, टेक्निकल जो भी होगा, टाइपिंग से या हिंदी से या कंप्यूटर से रिलेटेड, वो आपका फ़ायदेमंद होगा। तो मेरा कहने का सिर्फ एक साफ और स्पष्ट मतलब यही है कि एपीएस पे अगर दे रहे हैं ध्यान तो इधर उधर डाइवर्जन मत रखिए दिमाग को। हाँ, इसके साथ आपका ये हो जाएगा, आरओ हो जाएगा, इधर का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों के साथ नहीं, क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर सारे टेक्निकल है, टेक्निकल में टाइम लगता है। तो इधर करेंगे तो आपका न आरओ में दे पाएंगे अच्छे से परफॉर्मेंस, न एपीएस में दे पाएंगे, न एचसीआरओ में दे पाएंगे, ना, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश भी आता है, और यूपीपीसीएल में भी इंग्लिश आता है। देखिए यहाँ तो पहले से आपका कंगाली में आटा गीला हो रहा है आपका, ऊपर से फिर इंग्लिश भी आ जाएगी तो नस्ता नाबूद हो जाएंगे, चरमरा करके आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, एकदम डूब जाएंगे। ठीक है, ठीक, कर्तव्य मूड हो जाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, एपीएस का कोई फोकस लड़का है तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दे, एपीएस को पढ़े। लेकिन अगर कोई आरओ डेडिकेटेड है तो आरओ पे ध्यान दे, ठीक है, और कोई पे ज़्यादा ध्यान ना दे। बाकी उससे रिलेटेड जो भी है अपना सिलेबस जरूर देख लें। सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो चलिए एक बार सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए सारे सिलेबस के, भैया ये सब तो ठीक है, ये तो कोई भी अपना आकर के गोली गोली पार देगा, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब बड़ा लफड़ा हो जाता है यार, हो नहीं पाता जल्दी से, इतना जल्दी। ये जीएस का सेक्शन तो आदमी कर लेता है, सब चीज़ें कर लेता है, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये बहुत आसान है, ये कर लेगा। हिंदी अगर निकल, ये सब देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। स्टेनो वगैरह के साथ इतना सारा, अब यहाँ टाइपिंग भी है, इसके साथ यहाँ प्रैक्टिकल भी हो रहा है, टाइपिंग भी सीखेगा, ये अंट पंट जो भी करना बंडा का जो भी करके है। तो सिलेबस को प्रिंट आउट करा के देख लीजिए कि कौन सा क्या करना है, एक साथ लेकर के मत चलिए, इस भ्रांति में फैलिए। चाचा मामा वाला, काका दादा वाला वीडियो प्लेलिस्ट मत दे करके परेशान होइए। कोई अगर मोटिवेट कर दे रहा है आपको कि एपीएस का सेक्शन हम करवा दे रहे हैं, आप उससे कर लीजिएगा, आपका पूरा हो जाएगा, तो ये छोड़ दीजिए, सब चीज़ नहीं होगा, ठीक है। और ये मैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं हो रहा हूँ कि एग्जैक्ट यही है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख लीजिए, इतने सारे एग्जाम हुए हैं जो भी, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुए उनके देखिए कितना लेवल कितना टफ जा रहा है एग्जाम का, सारे पेपर का एग्जाम का टफ जा रहा है। तो लल्लू पंजू से काम नहीं होने वाला है कि यहाँ भी मुंह मार ले, वहाँ भी मतलब यहाँ भी हाथ फेर ले, उधर भी। मुश्किल है भैया। जो एपीएस में लगे हैं, डेडिकेटेड होकर लगे, वो जाकर के आरओ दे सकते हैं। लेकिन आरओ स्पेशल कोई बंदा है, स्टेनो के रिस्क मत ले, हम तो यही कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो डेली 10 घंटे टाइम निकाल ले रहा है, उसके अंदर सर पे कफन बांध लिया है और अच्छे से बिल्कुल पीछे से रॉकेट लगा लिया है, समझ जाइएगा। तो इस टाइप का अगर कोई करना चाहता है तो वो कर दे। बहुत करने वाले कर भी लेते हैं भाई, करने वाले कर भी लेते हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन करने वाले कर भी लेते हैं। तो यही रहा वीडियो, और ज़्यादा तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं ज्ञान की जो मैं सबको दे दूँ, पिला दूँ घूट करके। तो बस यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। आप अच्छे से सिलेबस अपने आप को देख करके, अपने आप को समझ के, अपनी क्षमता के अनुसार आपका जो है डिसीजन ले, आपका निर्णय जरूर लें, ठीक है। और कोई क्वेरी होती है तो हम लोग एक काम करते हैं, इस संडे अरे रविवार को लाइव सेशन रख लेते हैं, लाइव सेशन रख लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव सेशन रख लेते हैं, मास्टरगंज, GANJ, मास्टरगंज, ठीक है। मास्टरगंज पे हम लाइव सेशन रख लेते हैं। कुछ अगर क्वेरी होगी, कोई और भी आपके अंदर डाउट्स होंगे से रिलेटेड, तो बारी बारी से कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मास्टरगंज का जो टेलीग्राम चैनल है, जो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, उसको जाकर के ज्वाइन करके वहाँ भी अपनी बातें कह सकते हैं। चैट बोर्ड भी ऑन कर दिया गया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।
ठीक है, थैंक यू।